नमस्कार बच्चों। डेल्टा ऑनलाइन क्लासेस के नए लेक्चर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपके लिए चैप्टर 8 स्टार्ट कर रहा हूं, तो आप जितना हो सके इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। मैं आपको बहुत ही सरल इजी वे में कराने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, देखिए उससे पहले मैं आपके लिए थोड़ा रिवीजन करा देता हूं जो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा काम आने वाली जो चीज़ें हैं। देखिए, हम सभी को पता होता है कि त्रिकोणमिति यूज़ क्यों करते हैं। ये पूरा ना त्रिकोणमिति एक ट्रायंगल पे डिपेंड करती है। ये वाला जो आपका ट्रायंगल है उसमें एक जो एंगल होगा आपके लिए 90 का दिया होता है। ठीक है ना, एक जो एंगल होता है वो कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। और जो दूसरा एंगल होता है वो कितने का होता है। सर दूसरा एंगल तो ये दोनों 90 माइनस थीटा, एक थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा होता है। देखिए इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है ना वो क्या है। सर आप डायरेक्टली बता करो, आप जाने क्या घुमा के बताते हैं। देखो बच्चों, कुछ चीज़ों का रिवीजन करना ना हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो हम भी आपके लिए रिवीजन कराना बेहतर समझते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, ये आधार होता है, ये कर्ण होता है और ये लंब होता है। सर आपने तो बताया था कि ये आधार होता ही नहीं है, ये तो लंब भी हो सकता है और ये आधार भी हो सकता है। अब आप कह रहे हो ये आधार है, सही कहा बच्चों आपने, क्योंकि यह डिपेंड करता है यहाँ की जो आपसे प्रश्न दिया गया है वो आप कौन सा एंगल पूछता है। जैसे टेन थीटा पूछा है तो हम सभी जानते हैं कि लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है, लंब बटे आधार। ऐसे ही साइन थीटा क्या होगा, सर ये सब जो सबसे फर्स्ट आता है वो क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है, सर आधार बटे कर्ण। ये हो गया। और टेन थीटा हमने लिख ही दिया। सर कोसेक थीटा क्या होता है, ये सर साइन थीटा का उल्टा होता है। जो फॉर्मूले साइन थीटा के लिए अलाउ होते हैं वो सभी कोसेक थीटा के लिए उलट जाते हैं। इसके लिए लंब बटे कर्ण है तो इसके लिए कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कॉस थीटा का सर सेक थीटा होता है और ये क्या होता है, कर्ण बटे आधार। और इसका कॉट थीटा तो आधार बटे लंब। चल ठीक है सर, ये तो फॉर्मूले हम जानते हैं। आप ये बताइए फ़र्क कैसे पड़ता है। देखिए बच्चों, अगर मैं इसे एंगल देता हूँ ए, इसे दे देता हूँ बी और इसे कौन सा दे देता हूँ, इसे दे देता हूँ मैं सी। ठीक है, मैं अच्छा सा कलर देखते हैं जो बेटर लगे। इसे दे देता हूँ सी। तो अब बताइए कि हम कैसे चूज़ करेंगे कि कौन सा आधार है, कौन सा कर्ण है और कौन सा लंब है। देखिए बच्चों, जब आप अगर बाई चांस पूछ ले कि साइन ए क्या है तो बताइए, तब आप कैसे निकालेंगे। देखिए साइन ए कहाँ पर है, ए जी कौन सी वाली रेखा पर बैठा, सर ए बैठा है ए बी वाली रेखा पर। तो जिस रेखा पर जो कोण होता है वही उसका क्या होता है, बेस होता है। उसे क्या कहते हैं हम, उसे क्या कहते हैं हम, आधार कहते हैं। ठीक है ना, इंग्लिश में बोले तो बेस बोला जाता है। और उसके सामने वाला जो होता है वो क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। तो सर साइन ए तो क्या होता है, साइन साइन का फॉर्मूला क्या होता है, सर लंब बटे कर्ण। अगर साइन ए पूछा है तो लंब क्या है इसमें, बताइए बी सी बटे कर्ण क्या है, ए सी। सर हमें अगर बाई चांस पूछ ले एग्जामिनर हमसे कि बताइए साइन सी क्या होगा, तो हम क्या कहेंगे, साइन सी। अब साइन सी किस पे बैठा है, इस वाली रेखा पर। तो जिस वाली रेखा पर बैठा हुआ होता है उसे हम क्या मानते हैं, आधार। तो फॉर्मूला क्या है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या हो गया इसके लिए, सामने वाली रेखा ए बी बटे और कर्ण क्या हो गया, ए सी। सर हम समझ गए। अब आप हमसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। देखिए बच्चों, यही जो फॉर्मूले हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं, आप इनका यूज अच्छे से कीजिए। ठीक है ना। देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम। इसमें दो चीज़ें सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं, एक तो उन्नयन कोण और एक अवनमन कोण। देखिए बच्चों, ट्रिक बताता हूँ मैं आपके लिए। देखिए आपके लिए एक ऐसा समतल दे रखा होता है, ऐसे पूछ रहा था। अगर किसी चीज़ को हम नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं, ठीक है ना, इधर से नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो वो कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण। समझ गए बच्चों। अगर कोई बंदा किसी चीज़ को ऊपर से नीचे देख रहा है, ऊपर से
नीचे देख रहा है तो ये जो एंगल होगा थीटा, ये जो इतना होगा वही इतना होगा, क्षैतिज से इसे क्षैतिज बोला जाता है। ठीक है बच्चों। अगर कोई ऊपर से नीचे देख रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, अवनमन। नमन, ठीक है, इसे अवनमन कोण बोला जाता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है यही चीज़ें। तो देखिए ट्रिक क्या है, उन्नयन का मतलब ऊपर, उन्नयन ऊंचाई, दोनों पे ऊ है, दोनों पे ऊ मतलब ऊंचाई की तरफ जो चीज़ें देखी जाती हैं, ऊंचाई पर देखा जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं। ठीक है ना। और उसके बचे कुचे जो कोण होता है वो अवनमन कोण कहलाता है। ये होता है आपका उन्नयन और अवनमन। अब नेक्स्ट वाले बात करते हैं। देखिए आपको इस वाले प्रश्नावली में एक ट्रायंगल दिया होगा, हमेशा एक आपके लिए एक ट्रायंगल एग्जामिनर दे के रखेगा। ठीक है ना। तो उसमें क्या कहेगा वो आपसे, कभी तो बोल देगा कि ये ए बी सी, तो बताइए ये मान के चलो 5 है, मतलब मीटर है, ये 6 मीटर है, तो बताइए उसका मतलब उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, वो एंगल इतना लगता है, थीटा है। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है, अगर आपसे लेंथ और कर्ड मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस बोलते हैं उसको, मतलब कर्ड और लंब दे रखे होते हैं और थीटा दे रखा है, तो हमें कौन सा एंगल पुट करना है, हम सभी जानते हैं साइन थीटा पुट कर देंगे। ठीक है, जिससे हमारा एंगल निकल जाएगा। अगर बाई चांस हमें थीटा दे रखा है और हमारे पास हमें क्या है, अगर बाई चांस कोई ट्रायंगल ऐसे है और हमें थीटा दिया हुआ है यहाँ पे, और हमें यहाँ पर केवल ये दिया हुआ है क्या, ये लंब दिया हुआ, और हमसे पूछता है BC की डिस्टेंस क्या होगी, तो आप ही बताइए BC की डिस्टेंस क्या हो सकती है। ये केवल एक ही फॉर्मूला ऐसा है जिसमें लंब और आधार यूज कर सकते हैं, एक दूसरा भी है कॉट, हमें डायरेक्ट वो फॉर्मूले यूज़ करने हैं जो सीधे ही पुट होते हों। तो सर हम जानते हैं कि टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है उसमें लंब बटे आधार होता है, तो थीटा की जगह हम थीटा पुट कर देंगे। ठीक है, और जो लंब होता है, लंब को हम यहाँ से ले लेंगे, जो आधार है वही हमें निकालना है। अगर सर हम साइन थीटा पुट नहीं कर सकते क्या, नहीं कर सकते बच्चों, क्योंकि वो क्या होता है लंब बटे कर्ड, हमारे पास लंब तो है, अब कर्ड निकाल लेंगे हम, तो हमें कर्ड से मतलब ही क्या है, हमसे पूछा क्या गया है BC मतलब आधार। तो दोस्तों कहने का मतलब ये मेरा ये है, जब आपसे पूछा जाता है लंब दे रखा है और आपसे डिस्टेंस पूछी जाती है नीचे से, तो आप लंब और आधार वाला फॉर्मूला पुट होगा। ठीक है ना, यही चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं इस चैप्टर की। तो अब मैं चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए इस चैप्टर का एक क्वेश्चन करते हैं हम आगे। ठीक है ना बच्चों, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए बच्चों ये जो हमारा प्रश्न है इसे करने का प्रयास करेंगे। देखिए बच्चों, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है। तो देखिए एक ऊर्ध्वाधर खंबा ये रहा हमारा, ठीक है, तो इसकी परछाई कहाँ होगी, यहाँ पड़ेगी नीचे। ठीक है सर, खंबे की ऊंचाई के बराबर है तो इसे हम यहाँ से मिला लेते हैं, ये मिल गया। ठीक है बच्चों, थोड़ा स्ट्रेट नहीं करा मेरे को, नो प्रॉब्लम। चलो ये हमारा ट्रायंगल हो गया। अब ये क्या है हमारा खंबा, ठीक है, इसे ए दे देते हैं, इसे बी दे देते हैं, सी। अब देखिए सर आपने 90 डिग्री का कोण क्यों बना दिया, आप भी सोचो कि खंबा हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर ही खड़ा होता है। अब इसकी जो ऊंचाई है वो किसके बराबर है, इसकी परछाई के बराबर। जितनी बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट होगा या फिर जितना बड़ा हमारा खंबा होगा, परछाई भी तो उतनी ही बड़ी होगी, तो हम इसे एक्स मान लेते हैं। तो ये एक्स हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये अपने आप एक्स होगा। तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा, उन्नयन कोण मतलब हमें ये थीटा देखना है और सूर्य रेखा है यहाँ पे, तो यही तो उन्नयन कोण होता है। सर आप ये निकालिए, नहीं बच्चे हम ये निकाल ही नहीं सकते, ये कौन सा होता है, अवनमन कोण होता है। तो हमें क्या चाहिए, उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब बताइए कौन सा फॉर्मूला पुट करें। सर हमको तो केवल लंब दे रखा है, आधार दे रखा है। सर लंब और आधार केवल एक ही फॉर्मूले में होते हैं। हाँ बच्चों होते तो हैं, कौन से वाला, टेन थीटा का। तो टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। बताइए सर टेन थीटा, लंब क्या है हमारा एक्स, आधार क्या है एक्स, एक्स से एक्स कट गया, यह क्या हो गया टेन थीटा बराबर 1। चलिए टेन थीटा एक को क्या लिख सकते हैं, टेन
45 डिग्री, क्योंकि टेन जो 45 डिग्री होता है उसी की वैल्यू तो 1 होती है। कंपैरिजन करेंगे तो थीटा कितना मिलेगा हमको, 45 डिग्री। तो बच्चे समझे ना आप, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जब कभी भी आपसे पूछा जाता है कि ऐसे मतलब दोनों चीज़ दे रखी हो, लेंथ परपेंडिकुलर दे रखा हो और बेस दे रखा हो, या फिर आपको लंब दे रखा, आधार दे रखा होता है, तो हम चीज़ों को ऐसे निकालने का प्रयास कर सकते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ से सॉल्व हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। इसमें क्या है, यदि क्या है, देखिए बच्चों, यदि एक मीनार के पाद से, पाद मतलब बिंदु से, ठीक है ना, तो बच्चों साथ ही साथ हम अपना डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखिए एक मीनार, तो ये क्या हो गई इसकी, सर ये तो मीनार हो गई, ठीक है बच्चों। मीनार के पाद से 100 मीटर की दूरी से, तो देखिए मीनार का पाद यहाँ हो गया, यहाँ से 100 मीटर की दूरी काटते हैं, यहाँ से यहाँ तक, ये 100 मीटर की डिस्टेंस हो गई, ठीक है बच्चों। ये लिख लिया 100 मीटर, हमें कुछ नहीं करना, जो बोल रहा है वही करते जाना है। 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो बताइए बच्चों, साइड उन्नयन कोण कैसे बनाएंगे हम? सर यहाँ से क्या है, ये 60 डिग्री, वो उन्नयन कोण क्या होता है, इस नीचे से बनता है, उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब ये हाइट पूछ रहा है कि साहब मीनार कितने ऊंची है हमको बताओ ना। तो बच्चों देखिए, इसे क्या बोलते हैं हम, ए, इसे क्या बोलते हैं सी, इसे बी, सॉरी सी। तो आप ही बताइए बिना देखे आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे इस जगह? सर हमें पता है हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसमें हमारे पास लंब हो और आधार हो। तो सर एक ही फॉर्मूला है किसका, टेन थीटा का। क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है, ए बी, बटे आधार कितना है, बी सी। तो सर चलिए सॉल्व करते हैं। टेन थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पर 60 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री। ए बी कितना है 100, बटे बी सी कितना है, सॉरी हमारा लंब कितना है एच, बटे बी सी कितना है 100। चलिए सॉल्व करते हैं। टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, सर √3 होती है। अब तो हम सीख गए, इनटू अब इस 100 का पच्छांतरण वो करते हैं, ब्रज गुणनखंड, 100 हो गया, इधर एच हो गया। तो एच बराबर 1√3 का मान 1.73 इंटू 100, और जब इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है हमारा, मतलब आप आराम से निकाल सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली आंसर ये भी दे सकते हैं, 100√3 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर आप इसको करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं, आपका पॉइंट यहाँ लग जाएगा, ठीक है बच्चों। यह आपका सवाल हो गया, बस किया क्या सर, जिसमें लंब और आधार दोनों दे रखे होते हैं वही हमने पुट कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर खंभे के शिखर तक पहुंचती है। तो बताइए ये 15 मीटर लंबी कोई सीढ़ी बना दी हमने, ठीक है बच्चों। ये 15 मीटर ऊंची लंबी, सॉरी ये 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। ये ऊर्ध्वाधर दीवार हो गई, ये कोई समतल हो गया, तो ये क्या है, उस पर सीढ़ी लगा दी हमने, ठीक है बच्चों। ये क्या हो गई, सीढ़ी ऐसे ही तो लगती है, कभी खड़ी सीढ़ी देखी है क्या आपने। ये क्या हो गई दीवार, ये क्या हो गया सीढ़ी। चलिए प्रश्न पढ़िए। शिखर तक पहुंचती है, यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई होगी। देखिए क्या कह रहा है, 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। सर पहुंच गई, कितनी मीटर लंबी है, 15 मीटर लंबी है सर। ये हो गया शिखर तक पहुंच, यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ, किसके साथ बच्चों, एक साथ बोलो सर, सर दीवार के साथ। तो दीवार के साथ कोण कहाँ होगा, हमारी दीवार यह है, सीढ़ी यह है, तो यहाँ बनेगा कोण कितना, 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, बहुत ही आसान सवाल है। तो दीवार कौन सी है सर हमारी, ये, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो बताइए बच्चे
हम ऊंचाई कैसे ज्ञात कर सकते हैं सर? हम वो फॉर्मूला पुट करेंगे जिसमें हमारे पास कर्ण और आधार दो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हो। सर आधार और कर्ण तो केवल एक ही वाला जो फॉर्मूला है ना उसमें ही मिल सकती है हमें। कौन सा है? कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। सर आपने आधार क्यों लिया? क्योंकि बच्चों हमारा एंगल कहाँ है? यहाँ पर, जिस पर बैठा होता है वही क्या होता है? हमारा बेस, आधार। और उसके सामने वाली चीज़ क्या होती है? लंब। हमें लंब से तो मतलब है ही नहीं, क्योंकि हमें लंब की डिस्टेंस थोड़ी ना निकालनी, हमें क्या निकालना है? आधार की मतलब कितना ऊंचा है। तो बताइए कॉस थीटा का मान 60 डिग्री बराबर आधार कितना है हमारा? एच। कर्ण कितना है? 15। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है सर? 1/2 बराबर एच बटे 15 है। तो एच बराबर क्या हो जाएगा? इसका गुणन इधर कर दो, 15/2, और इससे आप कैंसिल कर दो, आपका 7.5 समथिंग आ जाएगा, मतलब 15 मीटर। हो गया ना? बहुत ही आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्या बोला है? 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर, 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। बिंदु की मीनार के आधार से दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है बच्चों। 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से, तो देखिए ये हो गया हमारी 10 मीटर ऊंची मीनार। ठीक है सर, बना दिया। नेक्स्ट करिए। उसके शिखर से अवनमन कोण, तो शिखर हमारा क्या हो गया? ये हो गया। अवनमन कोण कहाँ बनेगा हमारा? नीचे। तो एक बार समतल बना देते हैं। बताइए सर अवनमन कोण क्या हो गया हमारा? सॉरी, अवनमन कोण कहाँ होगा सर? सर आप गलती कर रहे हो सर, अवनमन कोण तो ऊपर होता है 30 डिग्री, और जितना अवनमन होगा यहीं पे वही कोण इतना यहाँ बनेगा, और उन्नयन कोण कहाँ से बनता है? नीचे से। ठीक है सर, इतना को कर लिया। देखिए दोस्तों, मतलब बच्चों अब इस प्रश्न मतलब क्वेश्चन 4 है उसे हम करते हैं। देखिए इसमें क्या कहा है कि 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से, तो 10 मीटर ऊंची मीनार हमारी ये हो गई, इसके शिखर से उन्नयन कोण ये हो गया, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल यह होगा। तो बिंदु की मीनार के आधार से दूरी निकालिए। तो हमें इस बिंदु से इस मीनार की दूरी, तो ये डिस्टेंस हमें निकालनी है, तो हम इसे x मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो अब निकालने की इसका ट्राई करते हैं। तो बताइए ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें लंब और आधार, ठीक है ना, लंब और आधार दोनों काम आते हों? सर एक ही फॉर्मूला होता है, वो किसका होता है? टेन थीटा का। तो देखिए पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं ए बी बराबर कितना है? 10 मीटर, और बी सी बराबर कितना है? x मीटर। थीटा कितना है? 30 डिग्री। तो टेन 30 डिग्री बराबर लंब कितना है हमारा? ए बी बटे बी सी। टेन 30 का मान कितना होता है? सर 1/√3 होता है, लिख दिया। और ए बी कितना होता है? x, और बी सी कितना होता है? सॉरी, ए बी कितना है हमारा? 10, और बी सी कितना है? x। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 10√3 मीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। काफ़ी अच्छा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे ध्यान से देखें। एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो इसे कैसे करेंगे? देखिए एक नदी के ऊपर, तो ये वाली हमारी कोई रिवर है, ये यहाँ से रिवर जा रही है, ठीक है बच्चों, ये नदी बह रही है। नदी के तट के साथ 45 डिग्री, तो यहाँ से कोई यहाँ तक कितने डिग्री का है? 45 डिग्री का। ठीक है बच्चों, 45 डिग्री का। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर है, यदि सॉरी फॉर दिस, देखिए बच्चों, यदि पुल की लंबाई कितना है? 150 मीटर है, ये लिख दिया हमने 150 मीटर। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है? अब देखिए नदी ये बह रही है, तो ये क्या होगी? इसकी चौड़ाई होगी। क्या होगी इसकी बच्चों? ये इसकी चौड़ाई होगी। तो हमें क्या ज्ञात करना है? x ज्ञात करना है। तो हमारे पास क्या दे रखा है?
एक तो ये दे रखा है कर्ड और एक क्या दे रखा है हमारे पास। देखिए बच्चों, जब एंगल हमारा यह है तो आधार क्या होगा ये बेस, और लंब क्या होगा ये, और कर्ड क्या होगा ये। ठीक है, तो आधार ये है, तो हमें ऐसा कौन सा फॉर्मूला होता है जिसमें लंब और कर्ड दोनों यूज़ किए जाते हैं। सर एक ही फॉर्मूला होता है साइन थीटा का, तो बच्चों उसे हम पुट कर देते हैं। साइन 45 डिग्री बराबर क्या होगा बताइए, x बटे 150, और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, और x अपॉन 150, तो x बराबर कितना हो गया 150 अपॉन √2। इसे हम और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, √2 का ऊपर √2 का नीचे, तो ये कितना हो गया 150 इंटू √2 अपॉन 2, क्योंकि इन दोनों का गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से 175 बार, तो 75√2 हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसका नेक्स्ट जो सॉल्यूशन हम अगली वीडियो में आपके लिए प्रोवाइड करेंगे आगे वाले क्वेश्चन को। जब तक के लिए आप इस जो इसका बेसिक्स है त्रिकोणमिति का वो घर पर पढ़ते रहिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।